हेलो डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स। न्यायालय आज का टॉपिक है। न्यायालय, उनकी प्रकार और उनकी शक्तियाँ। कोर्ट, देयर टाइप्स एंड पावर्स। न्यायालय की परिभाषा। न्यायालय उस व्यक्ति को शामिल करता और दर्शाता है जो साक्ष्य यानी एविडेंस और निर्णय रिकॉर्ड करने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत है। Courts includes and signify the person legally authorized to record evidence and judgment. Types of court in India primarily civil courts and criminal courts। दो प्रकार के न्यायालय होते हैं, सिविल दीवानी न्यायालय और क्रिमिनल फौजदारी न्यायालय। सिविल कोर्ट्स में जमीन जायदाद अर्थ संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा किया जाता है। क्रिमिनल कोर्ट्स में मर्डर, सेक्सुअल असॉल्ट्स, रॉबरी आदि क्राइम्स का संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता है। क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंडिया सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट, जिला सत्र न्यायालय, असिस्टेंट सेशन कोर्ट, सहायक सत्र न्यायालय, मजिस्ट्रेट कोर्ट जिसे दंडाधिकारी न्यायालय कहते हैं। इसके टाइप्स हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिसे न्यायिक दंडाधिकारी कहते हैं। न्यायिक दंडाधिकारी में क्लास 1 होता है, प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग। प्रथम वर्ग में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी या चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। मेट्रोपॉलिटन सिटी में है तो उसे हम CMM चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहते हैं। SDM रैंक के हिसाब से है, SDM सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, JMFC जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट क्लास 2 हो गया। इसके अलावा एजुकेटिव या कार्यवाहक मजिस्ट्रेट भी होते हैं। स्पेशल मजिस्ट्रेट में एजुकेटिव और जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जुवेनाइल या किशोर न्यायालय। सबसे पहले उच्चतम न्यायालय के पावर्स। उच्चतम न्यायालय देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। ये देश का सर्वोच्च न्यायालय है। इसका काम जो होता है वो निरीक्षणात्मक या पर्यवेक्षणात्मक होता है और एक किसी भी अपराधी के विरुद्ध विधि द्वारा प्राधिकृत जो भी दंड के आदेश हैं, पनिशमेंट जो प्रोवाइड किए गए ला द्वारा दे सकता है। स्थापित विधि अथवा संविधान के संबंध में उठे विवादों का स्पष्टीकरण कर सकता है। इसके द्वारा घोषित विधि विधान सभी न्यायालयों को लागू होते हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को एक दृष्टांत के तौर पे उपस्थित किया जाता है जो सभी के लिए प्रामाणिक या मान्य होते हैं। उच्च न्यायालय प्रत्येक प्रांत की राजधानी में स्थित उस प्रांत का सबसे बड़ा न्यायाधिकरण होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट इलाहाबाद में है, मध्य प्रदेश का जबलपुर में है, छत्तीसगढ़ का बिलासपुर में है। उच्च न्यायालय के जो और पावर्स हैं, ये किसी भी प्रकार के अपराध संबंधित मुकदमे पर विचार कर सकता है और किसी भी अपराधी के विरुद्ध विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंड का आदेश पारित कर सकता है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय जैसे पावर हैं। सेशन कोर्ट जो होता है यह जिला मुख्यालयों में स्थित होता है, इसलिए इसे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट कहते हैं। यह भी सभी प्रकार के अपराधों संबंधित विवादों का निपटारा कर सकता है और विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंड का आदेश पारित कर सकता है। लेकिन यदि जिला न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड का आदेश पारित किया जाता है तो उसकी पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा होनी चाहिए, हाई कोर्ट द्वारा। सहायक सत्र न्यायालय ये भी मृत्युदंड, अजन्म कारावास और 10 वर्ष से अधिक के कारावास को छोड़कर सभी प्रकार के दंड का आदेश पारित कर सकते हैं। असिस्टेंट सेशन जज को मृत्युदंड, अजन्म कारावास और 10 वर्ष से अधिक के कारावास का पनिशमेंट देने का पावर नहीं है। मजिस्ट्रेट कोर्ट्स, इनकी अध्यक्षता दंडाधिकारी करते हैं।
ये दो प्रकार के होते हैं, न्यायिक दंडाधिकारी जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, न्यायिक दंडाधिकारी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास होते हैं। द सेंटेंसिंग पावर ऑफ मजिस्ट्रेट इन ऑर्डर टू देयर रैंक आर एज फॉलोज। जैसे कि जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं या चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं, इनको 7 साल तक की सज़ा, फाइन किसी भी लिमिट तक देने का अधिकार होता है। जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होते हैं उनको 3 साल की सज़ा और 10,000 रुपये तक का फ़ाइन देने का अधिकार होता है, पावर होता है। और जो कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास होते हैं उनको 1 साल तक की सज़ा और 5,000 रुपये तक का फ़ाइन देने का पावर होता है। जो एजुकेटिव मजिस्ट्रेट होते हैं ये तभी नियुक्त किए जाते हैं जब नियमित रूप से नियुक्त दंडाधिकारी अतिरिक्त कार्यभार को संभालने में असमर्थ होते हैं, जैसे कहीं दंगे आदि के फलस्वरूप बंदी व्यक्तियों के मुकदमे। और लास्ट है जुवेनाइल कोर्ट, किशोर न्यायालय। ये 16 वर्ष से कम आयु वालों के मामलों पर विचार करने के लिए होते हैं, जिसमें ज़्यादातर जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो महिलाएं होती हैं और उनके यह किशोरों के मामलों का इसमें निपटारा किया जाता है, किशोर अपराधियों के मामलों का। साथ ही साथ उनको जो है उनके उपचार, प्रशिक्षण और पुनर्वास का प्रावधान है इस न्यायालय में 1960 के अधिनियम के तहत। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।